शाहजेब खान साहब ने लाहौर से बहुत एक खूबसूरत बुनियादी सवाल उठाया है। ज़बान उन्होंने सख्त इस्तेमाल की है, लेकिन मेरा ख्याल है इससे भी सख्त ज़बान इस तरह के बद किरदार लोगों के बारे में इससे बदतर ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए। शाहजेब साहब कहते हैं कि जी लगता है दुनिया के घटिया तरीन लोग इस मुल्क के हिस्से में आए। आप अंदाज़ा करें कि कल पेशावर में गोदामों से पैनाडॉल की गोलियों से भरे हजारों कार्टन बरामद हुए, जिसे ब्लैक में फरोख्त करके करोड़ों रुपया कमाने का प्लान था। तो मुझे ये बताएं कि जब लोगों की जिंदगियों से खेल कर दवाई ब्लैक करके पैसा कमाया जाएगा, वहां अल्लाह की बरकत कैसे नाजिल होगी? तो नहीं हो रही ना शाहजेब साहब, ना हो रही है, ना पहले कभी हुई है, और ना आइंदा दूर दूर तक होती दिखाई दे रही है। आप ठीक कह रहे हैं। हैरान तो आप इस बात पे हो कि अगर बरकत हो, नहीं, नहुसत तारी है ये, फॉग स्मॉग नहीं, नहुसत तारी है। और हम बहुत ज़हनी तौर पे मरीज लोग हैं, एबनॉर्मल लोग हैं। और वेस्ट के बारे में बूथे उठा के कह देते हैं कि वो बेराह रवी का शिकार मुआशरा है। सुभान अल्लाह, वो गलत रास्ते पे जाके चांद पे और मरीख पे पहुंच गए हैं। हम सही रास्ते पे खड़े होकर जलील हो रहे हैं। वो जो आपने कहा है बरकत ना, उसके बरक्स नहुसत, फटकार, उसके पीछे क्या है? हमारा किरदार। तो आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। तो आपने कहा ना कैसे नाजिल होगी? नहीं होगी, ना पहले हुई है, ना अब हो रही है, ना आइंदा होती दिखाई दे रही है। सिंपल। जो आप बीज रहे हो, जो हम लोग बीज रहे हैं, वही हमारी नस्लें काट रही हैं। और बेशर्मी ढिठाई इतना कहते हैं कि जी वो अहले मगरब में बेहयाई है, फहाशी है। आपसे ज्यादा फोश और आपसे ज्यादा बेहया किसने होना है? जिस मुल्क में हर रोज करोड़ों लीटर दूध केमिकल से बनता हो, जहां कुत्तों का पता नहीं, चूहे कुत्ते पता नहीं क्या क्या चीजें ये खिला देते हो, मटन या बीफ बना के। वो बेशर्मी बेहयाई नहीं है। हमारी डेफिनेशन ही और है। हमने किरदार को मलबूसात और मशरूबात से कंफ्यूज कर दिया है। हमारी डेफिनेशन ही अपनी किस्म की। जिस तरह के भोंडे हम हैं, उसी तरह की भोंडी हमारी डेफिनेशंस हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इमरान खान ने अपनी काबीना में बड़ी तब्दीली की है। शफकत महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर, असद उमर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ़ारूक हबीब जो हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या सिर्फ तब्दीलियाँ लाते रहेंगे? नीज़ इन तीनों सियासतदानों की तारीफ तो आपने भी सुनी होगी। क्या आपको लगता है कि असद उमर, शफकत महमूद, फ़ारूक हबीब इन उहदों के काबिल हैं और कुछ तब्दीली ला सकेंगे? भाई पहली बात तो ये है कि काबीना में नहीं है मेरा ख्याल है ये तब्दीली पार्टी की हायरार्की में है। अच्छा, जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है, असद उमर हो गए, शफकत महमूद हो गए, फ़ारूक हबीब हो गए, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, कपल ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये काबिल तरीन लोग हैं। शफकत महमूद मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, मैं उनका जानता हूँ। DMG ऑफिसर, ख़ानदानी आदमी हैं। वालिद ने इनको अपने शौक़ की, ज़ौक़ की तस्कीन के लिए सिविल सर्विस में भेजा और थ्रू आउट इनको पालते रहे। वो इस चक्कर में कि बेटा जो है वो DC और कमिश्नर हो गया है। तो बहुत मेहनती, बहुत पढ़े लिखे, बहुत फोकस्ड आदमी, ठीक है। इसी तरह असद उमर का जो अपना एक्सपोजर है उनका, और बाइल्म आदमी है, डेप्थ और साइंटिफिक। फ़ारूक हबीब के बारे में मैं इसलिए तबसरा नहीं करूँगा कि शायद उसमें कोई करबा परवरी का, चूँकि मेरे लिए वो छोटे भाइयों की तरह हैं। बहुत ज़्यादा हमारा प्यार मोहब्बत है आपस में, ताल्लुक़ भी उनका मेरे
शहर से है जहाँ मेरी टीनेज गुजरी और जहाँ वहाँ हमारा घर भी है। लायलपुर की बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद कैसे कहते हैं जिसे। तो तीनों बंदे अपनी अपनी जगह पे, और ख़ूबसूरत बात यह है जो मेरा पर्सनल नॉलेज है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि वो इंतहाई साइंटिफिक तरीके से, हवाई काम नहीं, अंधाधुंध नहीं। देखो मेहनत तो मजदूर भी बेचारा बहुत करता है, आउटकम क्या है उसका। तो ये बहुत साइंटिफिक तरीके से, मेथोडिकल तरीके से शदीद मेहनत कर रहे हैं। और हमारी तो किताब का कहना है कि सही जो है वो रायगा नहीं जाती। तो इंतहाई कैपेबल, इंतहाई फोकस्ड, ऑनेस्ट। मजाल है कभी किसी ने उंगली, हालांकि शफकत महमूद पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी सीनियर पोजीशन पे काम करते रहे हैं, मजाल है कभी किसी ने आज तक उंगली उठाई हो। ये है कैरेक्टर। असद उमर साहब अगेन बावकार आदमी, मेहनती आदमी, बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करने वाला। तो डेफिनेटली देर से हुआ फैसला, बहुत अच्छा हुआ और अल्लाह मुबारक करे, बिकॉज इस पार्टी को डेफिनेटली इस तरह के दीगर मसलन मैं देखा भी नहीं मैंने कभी, जो मुराद हैं फ्रंटियर से हैं गालिबन, और जो मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ा कि उनके इनिशिएटिव्स कैसे थे, उनकी अचीवमेंट कितनी है। तो पूरा नाम उनका मुराद सईद यंग से हैं, स्मार्ट आदमी है, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है। सो इन सब के बारे में मेरी जो राय है, और देखें अंदाज़ा लगाएं, आप फर्रुख हबीब की बात कर रहे हो, किसको शिकस्त दी है। लायलपुर जैसे शहर में एक शरीफ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक गैर सियासी बैकग्राउंड का आदमी किसको शिकस्त दे के वो आया है। इसका मतलब है, और मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, लोग इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उस बंदे के भी कहते हैं ना, हमारे नॉर्मली है एक रवैया है कि हमें इज्जत, दौलत, शोहरत, मनसब हजम नहीं होता। ये इत्तेफाक से तीनों ऐसे लोग हैं जो बेनियाज। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। मैं आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि मैं इनको सी ऑफ करने गया पिछले दिनों में, तो मेरे लिए इतनी खूबसूरत सरप्राइज थी। हालांकि फ़ौजी बैकग्राउंड है, उसमें बड़ा नखरा टखरा होता है ये वो। तो असद उमर गए, एक ऑर्डनरी सी काम सी गाड़ी थी, ड्राइवर के साथ बैठे ना पीछे वो गार्ड ना को बंदा ना। तो ये इस तरह के लोग हैं। अल्लाह मुबारक करे ये फैसला।